अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टेंस करते हैं क्लास में। आपने पास्ट कॉन्टीन्यूस लास्ट टाइम हमने किया था और उसका पैसिव वॉइस भी किया था। तो आज आप प्रैक्टिस कीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस के बाद हमने कॉन्टीन्यूस परफेक्ट रखना है। तो पास्ट परफेक्ट असल में किसी काम के करने के लिए जिसमें कोई पास में कोई काम कंप्लीशन की हद तक पहुंच गया, यानी तकमील हो गई, कंप्लीट हो गया, उस सेंस में आप इसे डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट परफेक्ट में एक तो नॉर्मल सेंटेंस आ जाता है और उसकी इलामात आप देखते रहते हैं। चुका था उर्दू में नॉर्मली हम देखते हैं चुकी थी, चुके थे, ये नॉर्मल उसकी इलामात हैं। लेकिन कभी कभी ध्यान में रखना है आपने, अमूमन कर चुके थे यानी उस सेंस में भी आ लिया था जिसको कंप्लीशन के लिए हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, कोई काम माजी में मुकम्मल हो चुका है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये एक नॉर्मल सिंबल्स हैं जहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन आप छोटी क्लासेस से ही सुनते आ रहे हैं। तो इसी को आप ध्यान में रख लें ताकि याद रहे। इसके अंदर आपने नंबर 1 पॉइंट, जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, हर जो आपका ट्रांसलेशन जुमला होता है उसको हम ये जर्नल फार्मूला जिसे SVO के नाम से हम जानते हैं। S फॉर सब्जेक्ट, शॉर्ट लिखूंगा, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। जब इस कंस्ट्रक्शन को आप कंप्लीट करेंगे, आपका नॉर्मल असल में ट्रांसलेट हो जाता है जुमला। लेकिन ये कैटेगरी हर टेंस के लिए डिफरेंट होती चली जाती है, यानी वर्ब यहाँ बदलता रहेगा और ऑब्जेक्ट बदलता रहेगा। बाकी आप जो देखेंगे वो इसी तरह सिलसिला आपको नज़र आएगा क्लियरली। तो फॉर एग्जांपल इस परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट में आपने देखना है, नंबर 2 पॉइंट आप याद रख लें, ये जनरल फार्मूला मैंने अर्ज़ किया आपको, ये टेंस के अंदर नहीं है, ये जनरल कंस्ट्रक्शन है, उसको आपने याद रखना है। नंबर 2, यहाँ पर इस पास्ट परफेक्ट में आपको ज़रूरत है हैड की। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये हैड के बाद है, और हैड जो है इसे आपने ध्यान रखना है, कोई सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये शॉर्टकट भी कुछ लिखता जा रहा हूँ नोट्स के तौर पे ताकि आप इस्तेमाल कर सकें। तो हैड को आपने दोनों के लिए इस्तेमाल में लाना है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। यही इसके लिए है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, प्रोनाउन उसके साथ आप लगा देंगे। ये नंबर 2 पॉइंट याद रख लें। नंबर 3 पे जो सिंपल यही है और बाज़ औक़ात डबल सेंटेंस आ जाता है। नंबर 3 डबल सेंटेंस के तौर पर भी याद रखना है, डबल सेंटेंस। जब आप डबल सेंटेंस की बात करते हैं तो डबल सेंटेंस में हम ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि उसमें डबल एक्शन हो जा रहा होता है, और डबल एक्शन में फिर एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है और एक इनकम्प्लीट रहता है। तो नॉर्मल सेंटेंस की एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे, दे हैड, चलिए मैं कुछ और बोल लेता हूँ, वो अब अपनी गाड़ी धो चुके थे, दे हैड वॉश्ड
देयर कार। एक नॉर्मल सा सेंटेंस जो कि सिंगल आइडिया पे मुश्तमिल है। दे हैड वॉश्ड देयर कार। हैड वॉश्ड यही वो बेस है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आपने लगानी है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो दे हैड वॉश्ड देयर कार। इसी तरह आप कर सकते हैं कुछ भी आप। दे हैड टेकन टी, दे हैव प्लेड अ मैच, they had watched a movie, like kind of any kind of sentence you can construct। डबल सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर इस तरह के जुमले आ सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस ही मैं करवाना चाह रहा हूँ। पहले इलामात आपने याद रखनी है, फिर आपने इसको याद रखना है, ये सब टेंसेस के लिए है। सब्जेक्ट लाइए, फिर वर्ब लाइए, फिर ऑब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट लाइए, फिर वर्ब लाइए, फिर ऑब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट लाइए, हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब। इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसे कहते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका वॉशिंग है, काम जो हो रहा है, और जो हेल्प कर रहा है वो हैड है, जो कंप्लीट करता है जुमले को। तो दिस इज पार्ट। दे सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इसी तरतीब आप देख लें, इसी तरह ही है SVO के लिए। डबल सेंटेंस में जिस तरह हम कहते हैं, सूरज निकलने से पहले, ये सूरज निकलने से पहले मुसाफिर मंजिल पर पहुंच चुका था। कंप्लीट एक्शन के लिए, माजी में कोई काम कंप्लीट हो गया उसके लिए हम लिख रहे हैं। सूरज निकलने से पहले एक ये पार्ट है, और मंजिल, मुसाफिर मंजिल पर पहुंच चुका था, ये पार्ट है। तो अब ये ध्यान रखें, जो तरतीब है, सबसे पहले आपने सेकंड पार्ट को हल करना है। द ट्रैवलर या पैसेंजर, द ट्रैवल LL से हम जान सकते हैं। द ट्रैवलर हैड, पहले आपने इसी कंस्ट्रक्शन में कर देना। हैड गॉट मैंने पहुंचना भी होता है। थर्ड वर्ब है इसका, हमने हैड के बाद थर्ड वर्ब लगाना है। द ट्रैवलर हैड गॉट द डेस्टिनेशन, गॉट द डेस्टिनेशन। सूरज निकलने से पहले, पहले के लिए बिफोर हम लगाएंगे। बिफोर, ये पहले की इंग्लिश है, बाकी मैं इधर लिखता हूँ। द ट्रैवलर हैड गॉट द डेस्टिनेशन बिफोर, सूरज निकलने से पहले। जो सेकंड बिफोर के बाद आपने जो जुमला बनाना है, या कि सेकंड पार्ट, उसके अंदर सेकंड वर्ब लगाना है। बिफोर द सन रोज, राइज रोज, ये सेकंड वर्ब होता है। गुलाब के फूल को भी रोज़ कहते हैं, लेकिन ये आपको जुमले से पता लगेगा कहाँ गुलाब का फूल है और कहाँ सूरज निकलने की बात हो रही है। इट डिपेंड्स। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, इस यानी किस तरह आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। द ट्रैवलर हैड गॉट द डेस्टिनेशन बिफोर द सन रोज। इसी तरीके से आप देखेंगे, we had completed our lesson before the winter vacation
सेकेंड वर्ब लगाना है started, like this. We had, very easy, we had completed our lesson before the winter vacation started. ये इस तरह कंस्ट्रक्शन आप इजीली बना पाएंगे। नेगेटिव बनाना है तो आप फिर इसी को फार्मूले को अप्लाई कर जाएंगे। मेहमान आने से पहले हम खाना तैयार कर चुके थे। वी, अगर नेगेटिव बनाना है तो वो इसकी प्रैक्टिस भी आप देख लें। वी हैव, हम नहीं कर चुके थे। वी हैड के बाद नॉट लगा दिए। वी हैड नॉट कुक्ड। थर्ड वर्ब, वी हैड नॉट कुक्ड द मील, खाने के लिए मील। फूड कहते हैं खुराक को, तो वो खुराक जर्नल हो जाती है। वी हैड नॉट कुक्ड द मील, आगे आप बिफोर लगाइए। मेहमानों के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट्स प्लूरल, आने से पहले arrived, like this. So second verb लगाना था इसलिए ed. We hadn't cooked the food before the guests arrived. मेहमानों के आने से पहले हम खाना नहीं पका चुके थे। क्वेश्चन बनाएंगे, क्या मरीज had the patient taken medicine, taken, had शुरू में लाइए, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। had the taken, had the patient यहाँ लगाइए। had the patient taken medicine before, डॉक्टर के आने से पहले। had the patient taken the medicine before the doctor came, आने से पहले came भी लगा सकते हैं, जो कि arrived भी आ सकता है। had the patient, और एंड पे आप